तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024। इस सीरीज़ में हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो इस परीक्षावाणी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो इसके हम यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन थे जिसमें पूरी किताब का सार है उनको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से देख रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अभी तक हमने इस सीरीज़ की यहाँ पे 31 वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और इन 31 वीडियो में हमने अभी तक 1550 क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो ये 32वीं क्लास है इस सीरीज़ की। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड भन भंडारी माधो सिंह, ये जो गढ़वाली नाटक है ये किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे राजेंद्र धस्माना ने। ठीक है, ये गढ़वाली नाटक है जय भारत जय उत्तराखंड भन भंडारी माधो सिंह। तो ये जो गढ़वाली नाटक है ये राजेंद्र धस्माना ने लिखे हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोक गायक झूसियाँ दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है गिरीश तिवारी गिरदा ने। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है नंगाड़े खामोश हैं। तो ये किसका नाटक है? गिरीश तिवारी गिरदा का ये नाटक है। इनकी यहाँ पे कुछ अन्य रचनाएं भी थी, तो जैसे धनुष यज्ञ, थैंक यू मिस्टर गलाड, हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर। ठीक है, जो ये शिखरों के स्वर जो ये रचना है तो ये कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है। इसके अलावा रंगडारी दियो हो अल्वेलियन, तो ये कुमाऊनी होली गीत है। आगे यहाँ पे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बांड निवास करते हैं। तो ये कहाँ पे निवास करते हैं? ये मसूरी में निवास करते हैं और ये अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो रस्किन बांड की पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ, ये इनकी पहली पुस्तक थी। 1955 में ये पुस्तक आई थी। ठीक है, इनका जो जन्म होता है तो 1935 में होता है कसौली में। ठीक है, हिमाचल के कसौली में इनका जन्म होता है, लेकिन ये रहते मसूरी में हैं। इनका जो निवास था वो मसूरी में था। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। और कब इनको सम्मानित किया गया था? तो 1999 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2014 में मिला और साहित्य अकादमी इनको 1992 में मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? तो आवर ट्रीज स्टल इन देहरा। ठीक है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो जैसे ब्यूटीफुल गढ़वाल, लंडो डेज, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इन स्मॉल, द इंडियन घोस्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेज ऑफ इनोसेंस, टाइम स्टॉप्स एट शामली, तो ये इनकी प्रसिद्ध यहाँ पे रचनाएं थी। इसके अलावा सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ और लॉन फॉक्स डांसिंग, ये इनकी आत्मकथा थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया था? तो 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किया था सत्य प्रसाद रतोड़ी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिहरी के जन संघर्ष की स्वर्णिमा गाथा और गढ़वाल गौरव गाथा, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये भी सत्य प्रसाद रतोड़ी की ये रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास कौन से हैं? तो वो है क्याप। ठीक है, क्याप या इसको कश्यप या कसप भी इसको कहा गया है। इनके बारे में देखते हैं। जो मनोहर श्याम जोशी हैं, इनका जन्म होता है अगस्त 1933 में। ठीक है, 1933 अजमेर में इनका जन्म होता है और इनका निधन होता है 30 मार्च 2006 को इनका निधन भी हो जाता है। ठीक है, जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कसप या इसको क्याप भी कहा गया है, तो ये एक कुमाऊनी प्रेम कथा है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2005 में और वो क्याप जो रचना थी उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कुछ प्रमुख धारावाहिक थे, यानी कि दूरदर्शन के जो धारावाहिक थे तो वो थे यहाँ पे हम लोग, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद और हमराही, ये इनके प्रमुख धारावाहिक थे। इनके अलावा इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी थी, तो कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी।
ठीक है। इसके अलावा 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तो यह है दुर्गाचरण काला की। फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी कौन सी है? तो हसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ठीक है, ये इनकी जीवनी है और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है दुर्गाचरण काला ने। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये किसने लिखी है? तो दुर्गाचरण काला ने ये लिखी है। अगला क्वेश्चन है, दो खंडों में उत्तराखंड कितना संघ और कितना छल के लेखक कौन है? तो ये है सुरेंद्र सिंह पांगती। ठीक है, दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला क्वेश्चन है, केकड़े, काला मुंह, बांसुरी बजती रहे, दूर का आकाश आदि ये जो किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? तो ये हैं गोविंद चातक के ये प्रसिद्ध नाटक है। इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जो जन्म होता है टिहरी में, इनका जन्म होता है 1933 में इनका जन्म होता है। इनकी जो प्रसिद्ध गढ़वाली पत्रिका थी तो अंगारा व रहवार के ये संपादक थे, यानी कि ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। ठीक है, इनका एक ग्रंथ था आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा। ठीक है, राकेश मोहन, तो ये इनका एक ग्रंथ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कत्यूरी मानसरोवर नामक जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया था बलवंत मनराल ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर बलवंत मनराल ने किस कविता की रचना की थी? तो इन्होंने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, इसकी इन्होंने रचना की थी। और जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो 2 अक्टूबर 1994 को ये कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डोला पाल की जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही है? तो यहाँ पे रही है दयानंद भारती की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने किसने विशेष भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ पे दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने के विषय में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, इनको वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1982 में। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किसने फैलाया? तो जो चिपको आंदोलन था इसका विश्व स्तर पर इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने फैलाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुगुणा को मुंबई में वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1986 में। इसके अलावा बहुगुणा जी का एक यहाँ पे नारा था, काफ़ी प्रसिद्ध है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये नारा बहुगुणा जी का था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजिक किसकी रचना है? तो ये स्वामी राम की रचना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन और मैती की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी कल्याण सिंह रावत ने की थी और इन्होंने मैती आंदोलन चलाया था 1995 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? तो वो है अवधेश कौशल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मौलाराम की रचना गढ़ राजवंश पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है ब्रज भाषा में। ठीक है, मौलाराम की रचना है गढ़ राजवंश और ये जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में है? तो ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? तो इन्होंने मनमंथ पंथ इन्होंने चलाया था। इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में विशेषज्ञ थे? तो ये चौफला केदार नृत्य में विशेषज्ञ थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में विशेषज्ञ थे? तो चौफला केदार नृत्य में ये विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लखनऊ आर्ट कॉलेज की प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो ये थे रणवीर सिंह बिष्ट। लखनऊ आर्ट कॉलेज, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचाने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि ये किसके चित्र हैं? तो ये रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र हैं। ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचाने के उपाय, पहाड़ी घसियारे, तो ये जो चित्र थे ये रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र थे। अगला क्वेश्चन हमारा, नाद नांदिनी और ढोल सागर
पुस्तक किसकी है? नाद नंदिनी और ढोल सागर जो पुस्तक है ये है केशव दास अनुरागी की ये पुस्तकें हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यशोधर मठपाल ने। और कब की थी? 1983 में इसकी स्थापना होती है। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं तो वो हैं उत्तम दास। नारायण सिंह थापा किस विधा के कलाकार थे? तो ये थे सिम्टोग्राफी। ठीक है, नारायण सिंह थापा ये किस विधा के कलाकार थे? तो सिम्टोग्राफी के ये कलाकार इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो यह है नारायण सिंह थापा की। अंग्रेजों द्वारा किसे कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर अलंकरण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो पंडित नैन सिंह रावत को ये उपाधि प्राप्त की गई है। श्री कृष्ण जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सौर और ऊर्जा वैज्ञानिक के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं श्री कृष्ण जोशी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1857 में अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1902 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश मिति का शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो देवी दत्त पांडे हैं और इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के ये पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, देवी दत्त पांडे। क्रांति दल की स्थापना कब होती है? तो 1979 में क्रांति दल की स्थापना होती है और उस समय इनको देवी दत्त पांडे को इस क्रांति दल का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो पद्मश्री पाने वाले राज्य के जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो थे नीलांबर पंत। ठीक है, और ये इसरो में भी वैज्ञानिक रह चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया संबंधित है? तो ये भू विज्ञान से संबंधित है। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं? तो आदित्य नारायण जो पुरोहित हैं ये कृषि वैज्ञानिक ठीक है, किस क्षेत्र के हैं? तो कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र के ये वैज्ञानिक हैं, कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं आदित्य नारायण पुरोहित। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं में किसे न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है जिया रानी को। ठीक है, और इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ये कत्यूरी राजा प्रीतम देव की ये पत्नी थी और इनका जो कुछ अन्य नाम से इनको जानते हैं तो पिंगला और प्योला इनको इन नामों से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाक काटने वाली रानी यानी कि कर्णावती ये किसकी पत्नी थी? तो ये महीपति शाह की पत्नी थी। गढ़वाल में पहली महिला लेखिका कौन थी? तो विद्यावती डोभाल। ठीक है, ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम महिला सांसद बनी है? तो कमलेंदुमती शाह ये राज्य की प्रथम महिला सांसद बनी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था ठगुली देवी। ठीक है, गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था तो ये टिंचरी माई के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है तो वह है ठगुली देवी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1986 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं तो कैप्टन भावना गुरुनानी ये उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? तो शालिनी शाह थी। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य के प्रथम महिला हैं तो हंसा मनराल ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की ये प्रथम महिला है और इनको ये सम्मान 2001 में मिला था। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई हैं तो ज्योतिराव पांडे। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद हैं तो वो हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। और हमारा यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन है, लोक रत्न पंत का उपनाम क्या है? तो वो है गुमानी इनका उपनाम है। ठीक है, लोक रत्न पंत का जो उपनाम है तो गुमानी इनका उपनाम है। तो ये थे हमारे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। आज हमने इस सीरीज के यहाँ पे 1600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।